दहशतगर्दी के खिलाफ जब आप जंग कर रहे हैं तो यू नीड कंसिस्टेंट पॉलिसीज। असम्बली चाहेगी तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे इस्तीफा देने से दहशतगर्दी के वाकयात रुक जाते हैं तो मैं बिल्कुल इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके लिए मुझे कोई इशू होगा, एक लम्हा भी मैं नहीं सोचूंगा। सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के लेबरर्स को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया है। मज़म्मत के अल्फाज बड़े कम हैं। मज़म्मत तो हर वाक़े की होती है। बुनियादी तौर पे ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, इसमें तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं इस जंग लड़ने के लिए। वन इज़ विल टू फाइट, नंबर टू इज़ योर कैपेसिटी एंड नंबर थ्री इज़ द स्ट्रेटजी। विल टू फाइट, देयर इज़ नो डाउट कि हमारे अंदर वो विल मौजूद है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर वो विल मौजूद है, बलूचिस्तान के लोगों के अंदर वो विल मौजूद है। कैपेसिटी पे भी हमारे ज़ाहिर है, हमारी जो प्रोविंशियल फोर्सेस हैं, ज़ाहिर है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे किसी ने तवज्जो टेररिज्म के हवाले से नहीं दी। अब उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता की जा रही है और इंशाल्लाह ताला और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी फ्रंटियर कोर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके अंदर वो कैपेसिटी मौजूद है कि वो इस टेररिज्म के चैलेंज को कबूल करें। स्ट्रेटजी के हवाले से ज़ाहिर है बहुत बड़ा बलूचिस्तान है और मुझे अभी आई साहब बता रहे थे कि 30,000 से ज़्यादा 27,000 प्लस लेबरर्स हैं जो सिर्फ माइनिंग में काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, और 1400 प्लस माइंस हैं जो यहाँ पर काम चल रहा है। तो ज़ाहिर है वो स्ट्रेटजी पे वी विल थिंक अगेन, वी विल सेट अगेन। और ट्यूसडे को हमने एपेक्स कमेटी बुलाई है, हम एपेक्स कमेटी में बैठेंगे और हमारा जो रिजॉल्व है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जो हमारी विल है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू फाइट दिस वॉर, वो विल जो है वो मौजूद है। स्ट्रेटजी पे वी विल थिंक अगेन कि हमारी स्ट्रेटजी कहाँ पर जो है वो इस तरह हो रहा है कि बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं, इनका सदेबाब ज़रूरी है। लोगों को सिक्योर इन्वायरमेंट देनी है और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को सिक्योर इन्वायरमेंट दें। आप हर जगह पर सिपाही नहीं खड़ा कर सकते, आपने एक इन्वायरमेंट देना है। लेकिन ये ज़रूर देखना है कि पिछले सालों में किस तरीके से इनके स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया गया, किस तरीके से इन दहशतगर्दों को छोड़ा गया, उस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है कि वो हमारी कौन सी गलतियां हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है और सेल्फ एनालिसिस के साथ हमने अपनी स्ट्रेटजी ठीक करनी है, सो दैट हम ये टेररिज्म का जो चैलेंज है उसके ऑन स्लॉट को रोक सकें। देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो उसमें बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि अब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर आए हैं, ही इज़ माशाल्लाह वेरी एक्टिव। और हमने जो फाइनेस्ट ऑफिसर वी हैड, हमने उनको सेक्रेटरी हेल्थ लगाया। जो फाइनेस्ट ऑफिसर वी हैड, उनको डीजी हेल्थ लगाया। ये तो आपके सामने, आप सब लोगों को जानते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह ताला हम जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ख़ास तौर पे मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स के लिए मैंने उनको बताया, टास्क किया है कि सारे सूबे में जो मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट है विदाउट एनी डिले उसको पूरा किया जाए। और ट्रॉमा सेंटर्स में तो देयर इज़ नो इशू। जो ट्रॉमा सेंटर है हमारे, अब आपको पता है हम ट्रॉमा सेंटर को एक और ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं, इसको बड़ा कर रहे हैं। फिर जोब में जो हमारा ट्रॉमा सेंटर है उसको हम इंडस हॉस्पिटल के थ्रू एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह ताला आपको विद इन अ मंथ और सो चेंजेस नज़र आएंगे। देखिए, अगर मेरे इस्तीफ़ा देने से दहशतगर्दी के वाक़यात रुक जाते हैं तो मैं बिल्कुल इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके लिए मुझे कोई इशू होगा, एक लम्हा भी मैं नहीं सोचूंगा। लेकिन मेरा जो रिजॉल्व है, मैं समझता हूँ कि वो अगर इस तरह के मामलात में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जब आप जंग कर रहे हैं तो यू नीड कंसिस्टेंट पॉलिसीज़। और अगर मेरी असम्बली चाहेगी तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। ये तो असम्बली का फ़ैसला है, बलूचिस्तान के लोगों का फ़ैसला है। बलूचिस्तान के लोग ये फ़ैसला करेंगे, मैं और आप नहीं करेंगे। मैं लैब्स का लफ्ज़ थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम ज़रूर इसको जज करेंगे। हम ज़रूर जब ट्यूसडे को हम बैठेंगे तो हम अपनी सेल्फ एनालिसिस की, जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें सेल्फ एनालिसिस की बात क्या है, मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ तो वो बात क्या है कि हम अपनी स्ट्रेटजी देखेंगे कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पर सिक्योरिटी थी। लेकिन आप देखें, ये जो रियासत है या रियासती इदारे हैं, दे हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द स्टेट ऑफ द लैंड। और जो दहशतगर्द हैं, वो दहशतगर्द किसी एक जगह को सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के एक जगह में ब्रीच करते हैं। टाइम की जो अपॉर्चुनिटी है वो उनके पास है, प्लेस की अपॉर्चुनिटी है वो उनके पास है। तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। और हमने यहाँ पर सिक्योर इन्वायरमेंट की जो मैं बात करता हूँ, तो सिक्योर इन्वायरमेंट देना है। वो इन्वायरमेंट कैसे आएगा कि जब हम स्मार्ट काइनेटिक ऑपरेशंस की तरफ जाएंगे, जो जा रहे हैं हम, मज़ीद इसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन क्या आप नहीं समझते हैं कि ये ग्राउंड रियलिटी है कि पूरे बलूचिस्तान में हमने 4G सर्विसेज स्टार्ट की हुई हैं। तो जो टेररिस्ट है वो 4G सर्विसेज के साथ अपनी कम्युनिकेशन करता है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी आगे कर दी है। क्या हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये सर्विसेज दिए हैं, ये टूल्स दिए हैं?
तो हमें ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। और मुझे ताउन चाहिए बलूचिस्तान के लोगों का कि जब हम ये बात करते हैं कि ये 4G सर्विसेज हैं, सोशल मनूवर है, सोशल मीडिया है, ये तमाम एक ऑनस्लॉट है रियासत के ख़िलाफ़, तो हमें कंसेंसस डेवलप करना है अपनी असम्बली के अंदर कि हम वो कंसेंसस डेवलप करें कि ये दहशतगर्दी की जो जंग है बहैसियत कौम हमने ये लड़नी है, तो हम उसके लिए एक कंसेंसस डेवलप करें कि हम कहाँ 4G सर्विसेज दे सकते हैं। उसके पॉजिटिव इस्तेमाल को हमने इंकरेज करना है, उसके जो नेगेटिव इस्तेमाल है उसको डिस्करेज करना है। तो हम इंशाल्लाह ताला कल असम्बली में कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम हर चीज़ जो है प्रोविंशियल असम्बली जो है वो इसको लीड करें। देखिए, सर्च ऑपरेशन तो उसके बाद से चल रहा है और हमारी फोर्सेस जो हैं वो उनके पीछे हैं, लेकिन जाहिर है कि जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो जब आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कोई इस तरह के रिज़ल्ट नहीं है मेरे पास कि जो मैं आपके साथ शेयर करूं। DC जाकिर साहब शहीद हुए, उनके बदले में हमने 6 लोग मारे और वो लोग जो इन्होंने उनको शहीद किया उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ और वो मारे गए। इसी तरह जो 26 अगस्त को हुआ उनके अगेंस्ट हमारा मस्तोंग में ऑपरेशन हुआ और उसमें भी उनके कुछ लोग मारे गए। अब आप देखें तुर्बत में बहुत बड़ी तबाही, 280 kgs एक्सप्लोजिव, वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको डिफ्यूज़ किए। 200 kgs एक्सप्लोजिव मींस कि ये शायद पूरा शहर उसमें मुतासर होता। लेकिन अब मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, और जब इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है तो उसको काउंटर इंटेलिजेंस कर रही है। जो इंटेलिजेंस 9 गोल रोक लेती है वो किसी को नज़र नहीं आते, जो 1 गोल हो जाता है वो सबको नज़र आता है। देखिए, वफाक का मुकम्मल तावन हमारे साथ है, और जो एपेक्स कमेटी में डिसीजंस हुए थे जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ़ लाए थे, 2 किस्म के डिसीजंस हुए थे। एक काइनेटिक डिसीजंस थे, एक नॉन काइनेटिक डिसीजंस थे। नॉन काइनेटिक डिसीजंस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट लीड पे है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, जिसमें फिस्कल सपोर्ट है, जिसमें हमने अपनी CTD को स्ट्रेंथन करना है, हमने अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन करना है, अपने लेवीज़ को स्ट्रेंथन करना है। वो चीज़ें ज़ाहिर है स्लो पेस में चलती हैं, और काइनेटिक में हमारी हमेशा से ये अप्रोच है कि रियासत के लिए ये मसला नहीं है कि एक कोने से स्टार्ट करें और दूसरे कोने तक कोई मिलिट्री ऑपरेशन करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि वी डोंट नीड एनी मिलिट्री ऑपरेशन। हम उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हमें मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस जो हैं वो ये कैपेसिटी रखते हैं। स्ट्रेटजी पे ज़रूर क्वेश्चन मार्क है, बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं, उस पर हम दोबारा बैठेंगे, बार बार बैठेंगे, वी कैन गो कि हम जाएंगे और उस पर बार बार काम करेंगे। नॉन काइनेटिक पे आपको पता है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपना एक टास्क फोर्स बनाया है, अपनी एक थिंक टैंक बनाया है जो होम डिपार्टमेंट में बन रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है, जिसमें नॉन काइनेटिक जो उसकी अप्रोचेस हैं वो हम कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक एक्ट पास हुआ है टेररिज्म के ख़िलाफ़, वो 10 लाख रुपए है। उसको बढ़ाने के लिए हमारे दोस्तों का ये मशवरा है। ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने मुझे कुछ दिन पहले भी कहा कि हम वो 2013-14 में, मैं ही उस वक्त होम मिनिस्टर था, हमने वो एक्ट किया था, उसको हम बढ़ाने का सोच रहे हैं। इनका हमने 15 लाख रुपए अनाउंस किया है, और अगर ये दोस्तों का ख्याल है कि हम वो एक्ट में बढ़ाएंगे तो ज़रूर टेररिज्म के जो विक्टिम्स हैं उनका ख्याल हमने रखना है। देखिए बिजनेसेस हो रहे हैं बलूचिस्तान में, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उसमें माइनिंग भी एक बिज़नेस है। एक्सटॉर्शन, यस, एक्सटॉर्शन एक इशू है, एक्सटॉर्शन लिया जाता है। अब आपने एक्सटॉर्शन ले रहा है उसके ऊपर सख्ती करनी होगी, उसके ऊपर हमने प्लान करना है कि वो हम उसको इस काबिल ना बन छोड़ें कि वो जाके किसी बिजनेसमैन से, किसी एग्रीकल्चरिस्ट से वो एक्सटॉर्शन ले। और उसके लिए मैंने आपको कहा है कि स्ट्रेटजी बन रही, हम अपनी स्ट्रेटजी पे रीथिंक करने ट्यूसडे को जा रहे हैं।